मौसमी बुखार, आजकल मौसमी बुखार के बड़े केस आ रहे हैं। किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, किसी को वायरल फीवर हो जाता है आसानी से। और बहुत से लोग जब सीबीसी कराते हैं, सीबीसी की जांच में उनको प्लेटलेट काउंट्स कम मिल जाते हैं, तो बड़ा डराया जाता है चिकित्सकों द्वारा और बड़ा पैनिक फैलाया जाता है कि प्लेटलेट काउंट्स कम हैं, एडमिट करना पड़ेगा, लंबी-लंबी ट्रीटमेंट चलती है, बहुत खर्चा हो जाता है गरीब आदमी का विशेष रूप से। तो मौसमी बुखार में क्या करें या किसी भी प्रकार का बुखार हो उसमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में बहुत सी अच्छी कारगर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो सभी प्रकार के जबड़ को ठीक करने का बहुत आसान और सरल उपाय है। जी हाँ, कभी भी आपको किसी भी प्रकार का फ़ीवर हो, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है, फ़ीवर में आप रेस्ट ज़रूर करें, विश्राम करें, पूर्णतः विश्राम करें। दूसरा, डाइट हल्की लें, बिल्कुल लाइट डाइट। अगर लिक्विड डाइट पे आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी आप कवर होंगे। विशेष रूप से नारियल पानी या फ्रूट वगैरह खाएँ या हल्का भोजन लें जो सुपाच्य हो, उससे पाचन क्रिया आपकी सुदृढ़ रहेगी और बॉडी को रेस्ट मिलेगा। दूसरी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जैसे गिलोय, जैसे के बारे में सभी लोग जानते हैं, अमृता, गुडुचि या गिलोय। बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ बुखार को कंट्रोल करने में मदद करती है। किसी भी प्रकार का जबर हो, गिलोय को दिया जा सकता है। गिलोय की टेबलेट भी आती है, संस्वनी बटी, गुडुचि घनवटी या गिलोय घनवटी के नाम से। एक-एक टेबलेट दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है पेशेंट की, तो 2-2 टेबलेट भी दिन में 2 या 3 बार आसानी से ली जा सकती है। अमृतारिष्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो गिलोय की बनती है, उसकी भी 4-4 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के बाद ज़रूर पिलाएँ ताकि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आपके बुखार की समस्या ना हो। तो गिलोय विशेष रूप से वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करने में मददगार है। मानसिक रूप से सुदृढ़ करती है, मेध्य रसायन बोला गया है आयुर्वेद में गिलोय को। तो गिलोय का ज़रूर आप प्रयोग करें। उसके साथ-साथ गिलोय के साथ-साथ बहुत सी अन्य कारगर आयुर्वेदिक औषधियाँ अपने घर पे अवेलेबल रहते हैं, जैसे तुलसी है। तुलसी को किसी भी रूप में ले सकते हैं आप, तुलसी को चाय या दूध में डाल के ले सकते हैं, तुलसी के पत्तों का वैसे ले सकते हैं। आजकल तुलसी का अर्क भी मिल जाता है, तो तुलसी का अर्क भी आप यूज़ कर सकते हैं 2-3 ड्रॉप्स दिन में 2 या 3 बार। उसके साथ-साथ एक बड़ी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है महासुदर्शन वटी। महासुदर्शन घनवटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बुखार उतारती है। इसकी एक-एक टैबलेट ताज़े पानी या ठंडे पानी के साथ लेनी चाहिए। गर्म चीज़ों के साथ ना लें क्योंकि थोड़ी उष्ण प्रवृत्ति होती है इसकी। तो इस प्रकार से इन दवाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, जिन लोगों के प्लेटलेट्स काउंट गिर जाते हैं और चिकित्सक बड़ा डराते हैं कि आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, 50,000 से कम यदि किसी के प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो भी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है कहीं से और प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है, तो चिंता करने की ज़रूरत है। उस समय में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ कीजिए और उसको प्लेटलेट्स ज़रूर चढ़वाइए। अगर उसको ब्लीडिंग नहीं है और प्लेटलेट काउंट 30-40 हज़ार रुपए है, तो घबराइए मत। पपीते के पत्तों के रस से प्लेटलेट्स काउंट बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट ज़बरदस्त तरीके से काम करता है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में और उसके साथ-साथ जो बकरी का दूध है, ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्टिव रहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में और नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है, तो नारियल पानी भी आप ज़रूर सेवन करें। तो इस प्रकार से ये कुछ घरेलू उपाय मैंने बताए। उसके साथ-साथ कुछ योगिक क्रियाएँ आप जैसे ही स्वस्थ हो जाएँ, तो उसके बाद उनका अनुपालन ज़रूर करें और ताकि आपको दोबारा फिर भविष्य में किस प्रकार की ये फीवर से रिलेटेड समस्या ना आए। बाकी बहुत से लोगों का बहुत लंबी ट्रीटमेंट देने के बाद भी बुखार नहीं उतर पाता, तो इसमें जय मंगल रस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत क्रॉनिक फीवर में काम करती है। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन जय मंगल रस से किसी भी प्रकार का बुखार हो, वो ज़रूर उतर जाता है और इसकी एक-एक टैबलेट सुबह-शाम खाना खाने से पहले गर्म पानी से या ताज़े पानी से दी जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। विशेष रूप से टाइफाइड फीवर जिनको रहता है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत कारगर है जय मंगल रस। महामृत्युंजय रस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है। ये किसी भी प्रकार का वायरल फीवर हो उसमें बहुत कारगर है, तो महामृत्युंजय रस का भी सेवन किया जा सकता है यदि आप बहुत लंबे समय से फीवर से गुज़र रहे हैं और फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा हो। तो उसके साथ-साथ गिलोय के साथ-साथ मिक्स बेरी एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। डिफरेंट टाइप ऑफ बेरी का एक्सट्रैक्ट है, मिक्स बेरी जूस, उसको भी लिया जा सकता है। वो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में भी बड़ा कारगर रहता है। एचबी बढ़ाने में बड़ा कारगर रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो इन मेडिसिन्स का आप सेवन करके किसी भी प्रकार के बुखार से निजात पा सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार का संशय, शक या भ्रम है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, कभी भी आप हमसे मिलिए। आपको 100% परिणाम देने की कोशिश करेंगे, करने वाला ईश्वर परमात्मा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मौसमी बुखार की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया या इन फीवरों की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा उठाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख के अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें और समाज को बीमारियों से बचाने में हमारी मदद कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम।